हमेश ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष हिंदी काव्य कक्षा 11 के साथ। आइए शुरू करते हैं। भ्रमर गीत पद संख्या 4 से 1, 2, 3 विनय और वात्सल्य था। पद संख्या 4 भ्रमर गीत है। शुरू करते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अर कुंजन की छाही, वै सुर भी वै बच्छ दोहने, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गहि गहि बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही, जब ही सुरति आवत वा सुख की, जे उमगत तन नाही, अनगन भाति करिय बहुलीला, जसुदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताही। इसमें आप देख रहे हैं संदर्भ लगभग वही है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 11 काव्य से भ्रमर गीत नमक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आइए देखते हैं व्याख्या। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी ऊधो से कहते हैं, हे ऊधो, मुझे ब्रज का सुख भुलाया नहीं जाता है, अर्थात मुझसे ब्रज का सुख भूलता ही नहीं है। वह मुझे बरबस याद आया करता है। वह यमुना का तट, वह कदम्ब की शीतल छाया, वे गायें, वे बछड़े, वे दूध दूहने के पात्र, वे गौशाला आदि मुझे सब याद है। और क्या याद है? ग्वाल बाल मिलकर तो कुलाहल, ग्वाल बाल के साथ मिलकर के हम लोग कोलाहल करते थे, शोर मचाते थे और एक दूसरे की बाह को पकड़ करके नाचते थे, ये भी याद है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, जबकि यह मथुरा सोने की नगरी है जिसमें मणि मुक्ता से भरे पड़े हैं, फिर भी हमें उस ब्रज के सुख की याद आती है। जब ही सूरत यावत वा सुख की, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब हमें ब्रज की सुख याद आता है तो पूरा हृदय में हमारा उमंग में भर जाता है। वहाँ पर मैं अनेकों प्रकार की लीला करता था, जिसे माता यशोदा और नंद ही निवाह करते थे, अर्थात बर्दाश्त करते थे। सूरदास रहे मौन हुए। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी इस तरह से कह करके मौन हो जाते हैं और पश्चाताप करते हैं। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। छंद अगर देखते हैं तो ये पद है, और अलंकार अगर देखिए तो इसमें कहीं कहीं में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, रस में वात्सल्य रस है और शांत भी। आइए पांचवा देखते हैं। बिन गोपाल वैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा वहत यमुना खग डोलत, वृथा कमल फूलन यल गुंजय, पवन पान घन स्यारस जीवन, दध सुत किरण भानु भई भुंजय, यह ऊधो कहियो माधो से मदन मार, कीन्ही हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजय। इसमें गोपियां कहती हैं कि हे उधो, श्री कृष्ण के बिना ब्रज की
जो वाटिकाएं हैं वे बैरी लगती हैं, दुश्मन लगती हैं। श्री कृष्ण के यहाँ रहने पर ये लताएं अब तक हमें शीतल लगती थी, लेकिन वही लता अब विषम ज्वाला की पुंज बन गई हैं। पुनः वो कहते हैं, ये यमुना का जल बिना अर्थ का बह रहा है, और जो खग बोलते पक्षी बोल रहे हैं ये भी बिना अर्थ के बोल रहे हैं, और कमल भी बेअर्थ के फूल रहे हैं, उन पर भौरों का गुंजार भी बेअर्थ का है, अर्थात इनके लिए ये सब व्यर्थ है, बेकार है। फिर आगे कहते हैं, पवन पान घनसार सजीवन। ये कहते हैं, शीतल वायु, जल, कपूर, शीतल सुगंधित लेप, चंद्रमा की किरणें भी सूर्य की गर्मी के समान हमें भून रही हैं। पुनः वो कहती हैं कि हे उधो कहियो माधो से, माधो से श्री कृष्ण से आप कहिएगा कि मदन ने हमें, कामदेव ने हमें मार कर लुंज पुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुमिरदास को सूरदास जी कहते हैं, वह गोपियां कह रही है कि जाकर उनसे बता देना कि तुम्हारे दर्शन के बिना, तुम्हारे देखे बिना वे, तुम्हारे दर्शन के बिना वे बेकार हैं और तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं, उनकी आंखों की ज्योति क्षीण हो गई है। आइए इसमें भी देखते हैं काव्यगत सौंदर्य, श्रृंगार रस है इसमें, और अलंकार में अनुप्रास है, छंद गेय पद है, और भाषा ब्रज है। अगला देखते हैं। छठवां, हमारे हरिहारी लिखी लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, सो जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सु तो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ह पै सौंपो जिनकी मन चकरी। आइए इसमें गोपियां कहती हैं उधो से कि हे उधो, हमारे लिए श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा लकड़ी दबाए रखता है, पकड़े रखता है, हम लोग भी उसी प्रकार से हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन बिर, हमने मन क्रम और वाणी से नंद के नंदन के सुत श्री कृष्ण जी को हृदय से मजबूती से पकड़ लिया है। दृढ़ कर पकड़े, दृढ़ता से पकड़ लिया है, और अब हम लोग सोते जागते, स्वप्न में, रात में, दिन में हमेशा श्री कृष्ण जपती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, आपकी योग साधना की बातें सुन करके हमको ऐसे ही लगता है जिस प्रकार से कोई कड़वी काकरी हो, कड़वी काकर की तरह से हमें आपका योग लगता। आगे कहती हैं, सूतो व्याध हम पहले आयो, देखी न सुरी न करी, आपने हमारे लिए तो ऐसा दुख लेकर आए हो जिसे आज तक हम लोगों ने ना तो देखा था और ना ही सुना था और ना ही इसका अनुभव किया था, ना ही ऐसा कार्य किया था। या तो सूर तिन्ह पैसों को। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि हे उधो,
यह तो आप ले जाकर उन्हीं लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री हैं अर्थात चक्र की भांति घूमा करते हैं, उनका मन स्थिर नहीं है। आप ऐसे ही लोगों को ले जा करके यह योग साधना की बात दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, वह इसे ग्रहण नहीं कर सकता है। ये समाप्त हुआ। यह इसमें देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। पद छंद में पद है और रस में विप्रलम्ब श्रृंगार है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार और कान कान में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आइए आगे देखते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, ते मूदन नयन कहत हो हरि, मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही, श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, ये दुख कौन समाही, चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न, पल छिन ज्यों घट तय पर छाही। आइए यहाँ देखते हैं। ऊधो जोग जोग हम नाही। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम योग के योग्य नहीं हैं। अबला ज्ञान सार कह जाने, हम अबला हैं, हम लोग ज्ञान के सार तत्व को, ज्ञान के तत्व को कैसे जान सकते हैं और कैसे ध्यान धराही, कैसे हम लोग ध्यान धरेंगे, यह भी समझ में नहीं आता। पुनः आप उसे मूदने के लिए, नेत्र को मूदने के लिए कहते हैं, जिसके अंदर श्री कृष्ण जी पहले से ही बैठे हुए हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, गोपियाँ कहती हैं हे उद्धो, आपने तो ये कथा एक कपट की तरह से बनाया हुआ है, जो आज तक हमने सुना ही नहीं था। आप कह रहे हो कि श्रवण चीर, कानों को चीर लो, यानी कानों को कटवा दो और सिर पर जटा बढ़ाओ, यह दुख कौन सह सकता है। चंदन तज अंग भस्म, और हम लोग चंदन का लेप लगाते हैं, आप कह रहे हैं कि उसको छोड़ करके राखी लगाओ, राख लगाओ, और विरह अनल अति दाही, जो विरह रूपी अग्नि को और भी प्रज्वलित करेगा। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो अप माही। आप कह रहे हो कि आप भ्रमण करो, योगी की तरह से भ्रमण करो, यह हम लोगों के लिए अपमान है। सूर श्याम तय न्यारी पल छिन, जय घट तय परछाई। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग उनसे अलग नहीं हैं, एक भी क्षण, एक भी पल अलग नहीं हैं। जैसे घड़े से उसकी छाया अलग नहीं होती है, हम लोग उसी तरह से अलग नहीं। ये समाप्त होता है। इसमें अलंकार देखिए, अलंकार यमक रूपक दृष्टांत है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना भी, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, और छंद ये गेय पद है। आइए एक और बच रहा है।
8वां। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुस्कान मंद धुनि गावन, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बन तय आवन। चरण कमल की सौह करती हूँ यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि ना बिसरति मोहन मूरत सोवत जागत। आइए इसका देखते हैं। लरिकाई को कहो प्रेम अल कैसे छूटत। गोपियां उधो से कहती हैं, हे उधो, जो बचपन का संबंध है वो कैसे छूट सकता है। ब्रजनाथ श्री कृष्ण जी के अनेकों प्रकार के चरित्रों को हम लोग कहाँ तक वर्णन करें, वो हमारे अंदर अंदर ही अच्छा लग रहा है। पुनः वो कहती हैं, श्री कृष्ण की मद भरी चितवन देखना, चलना, मुस्कुराना और मुरली को बजाना, नटवर के भेष में गाना, हंसी मजाक करते हुए वन में आते समय मन को मुग्ध कर लेने वाले उनकी मुद्रा, ये सभी भुलाए पर भी भूलती नहीं है। चरण कमल की सौंह करत हूँ। हम लोग, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धो, हम लोग श्री कृष्ण के कमलवत चरण की सौगंध खाकर, कसम खाकर कहती हैं कि आपका यह योग संदेश हमें विष के समान लग रहा है। सूरदास पुल मोहि ना बिसरत। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धो, हम लोगों को सोते जागते उठते बैठते एक भी पल उनकी सूरत जो मोहनी है, मन को मोहने वाला है, कभी भी भूलता नहीं। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस विप्लम श्रृंगार है, अलंकार रूपक है, गेय पद है।